हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस पेडागोजी यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। यदि आप सीटैट 2025 की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोगों को हेल्प करेगी ताकि सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस के अंदर जो साइंस की पेडागोजी आपसे 10 मार्क्स की पूछी जाती है उसके टॉपिक्स को आप किस तरीके से प्रिपेयर करें, एग्जामिनर कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। तो ये आपका डे 3 है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे पसंद आती है तो इससे पहले के सेशंस और सीटैट एनसीईआरटी साइंस और मैथ्स के सेशंस देखने के लिए मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट लगा दी है। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं जिससे आपके सारे कंटेंट जो होंगे वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा जो सीटैट साइंस के मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लासेस शेयर करती हूँ, ये यहाँ पे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे शेयर होती हैं। और जो आप लोगों की मैथ्स की क्लासेस होती हैं ये यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होती हैं। इन क्लासेस को आप जरूर विजिट करिएगा। आपके टॉपिक जो हैं काफी स्ट्रांग होंगे और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एग्जामिनर कहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर रहे हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे बिगनर हैं या फिर आप 2 से 3 अटेम्प्ट से सीटैट एग्जाम दे रहे हैं बट आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट कंटेंट जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्लस हैंड रिटन वो भी बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेगा विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। ये आपके पेड फॉर्म में अवेलेबल है। अब देखिए आज का जो टॉपिक है वो है एनसीएफ 2005। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने मिलता है। सबसे पहले तो ये एनसीएफ 2005 है क्या, इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे ये जो एन है ये आपका नेशनल वर्ड को इंडिकेट करता है। इसके अलावा ये जो आपका सी है ये किस शब्द को दिखाता है, ये आपका करिकुलम, नेशनल करिकुलम। इसके बाद ये जो एफ है ये हमें बताता है फ्रेमवर्क। बेसिकली ये हमें यहाँ पे एक तरीके से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हमें बताई गई है कि हमें किस तरीके का करिकुलम यहाँ पे डिजाइन करना है बच्चों के लिए ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो स्ट्रांग हो सके। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो एनसीएफ है ये जिसे आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से जान रहे हैं, ये आपका है क्या, तो ये हमारा इन शॉर्ट एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका जो मेन थीम है वो क्या है। इसका मेन थीम यहाँ पे ये देखा गया, एक इंपॉर्टेंट टैगलाइन यहाँ पे एनसीएफ 2005 ने हमें यहाँ पे दी, लर्निंग विदाउट बर्डन। यानी कि आपको ऐसी लर्निंग करानी है जिसमें बच्चा जो है वो एक तरीके से बर्डन यहाँ पे फील ना करे। तो इनका टैगलाइन ये है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बच्चे की जो नॉलेज है उसे क्या करना है, उसे लिंक करना है किसके साथ, आउटसाइड लाइफ के साथ, आउटसाइड लाइफ के साथ। अब यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट में आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देके चीजों की, यानी कि थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल चीजों का भी बच्चे को नॉलेज देना है, बच्चे को एक्सपेरिमेंटल नॉलेज देना है, इस तरीके से पढ़ाना है। और हर सब्जेक्ट का यही थीम रखा गया कि आपको लर्निंग कैसे करानी है, बिना बर्डन के यहाँ पे करानी है। सिंपल सी बात। तो अगर आपसे कोई पूछे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आप देखिएगा एनसीएफ का क्वेश्चन अगर आपको आ गया, जैसे कि यहाँ पे अगर आप सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस दे रहे हैं तो सीडीपी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस के भी देखने को मिलेंगे, 2 डिफरेंट लैंग्वेज भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एनसीएफ आपका पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो कि एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसका मेन थीम क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन के हमें लर्निंग करानी है। इसके अलावा हमें क्या करना है, नॉलेज को लिंक करके चलना है भैया डे टू डे लाइफ के साथ। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम देखें तो एनसीएफ क्या बोलता है, एनसीएफ के अंदर हमें एक टैग लाइन दे रखी है, गुड साइंस एजुकेशन, यानी कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपकी विज्ञान शिक्षा आप यहाँ पे दे रहे हैं उसको आप यहाँ पे अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपके 3 पैरामीटर जो है छोटे छोटे यहाँ पे सेट किए गए हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, ट्रू टू चाइल्ड,
ये क्वेश्चन बहुत बारी प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर के थ्रू यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपको एक ऐसा मतलब साइंस एजुकेशन बनाना है जो कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, तो वो किसके लिए ट्रू होना चाहिए? सबसे पहले तो वो बच्चे के लिए ट्रू होना चाहिए। आपने सीडीपी पढ़ी होगी तो एक वर्ड जरूर पढ़ा होगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये पढ़ा होगा आपने, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, जिसको आप यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा के नाम से जानते हैं। हमें क्या करना है? हमें भैया इसी चीज को प्रमोट करना है। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो जो शिक्षा हो वो बच्चे के प्रति सत्य हो। क्यों सत्य बच्चे के प्रति होनी चाहिए? क्यों ट्रू टू चाइल्ड ही सबसे पहला हमारा मेन एम है? क्योंकि हम बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं भाई, जिसको पढ़ा रहे हैं उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ये चीजें करनी होगी। अब इसके अलावा ये एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे क्लास 8th के बच्चे को क्लास 11th का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ और ये बोल रही हूँ मेरी क्लास में तो सारे बच्चे डल है, उनको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो उनकी एज के अप्रोप्रिएट कंटेंट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है, प्लस उनके इंटरेस्ट का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि उनका एक्चुअल में किस चीज पे इंटरेस्ट है, इस चीज पे भी आप ध्यान रखिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अगर हम अगला देखें तो अगला किसके लिए सही होना चाहिए? ट्रू टू डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन वर्ड का मतलब क्या है? डिसिप्लिन जो वर्ड है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, यानी कि ट्रू टू साइंस यहाँ पे बात की गई है कि आपको साइंस के लिए भी ये चीज देखनी होगी कि साइंस को लेके यहाँ पे चीजें जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, यानी कि उसका कंटेंट कैसा है, उस कंटेंट की वैलिडिटी क्या है, उस कंटेंट का एक तरीके से कवरेज क्या है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखना होगा और उसमें किस तरीके का कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। सिंपल सी बात है। अब अगला अगर हम यहाँ पे पैरामीटर देखें तो वो पैरामीटर होता है ट्रू टू एनवायरमेंट। अब ये एनवायरमेंट कहां से आ गया? अब आप कहेंगे एनवायरमेंट कहां से आ गया और एनवायरमेंट की नीड क्या है? तो देखिए सिंपल सी बात है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए, आपको बच्चे के अंदर जो सबसे पहले स्पिरिट यहाँ पे लेके आनी है वो है यहाँ पे अवेयरनेस। अवेयरनेस लेके आनी है कि भैया तुम्हारे आसपास चल क्या रहा है, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे आसपास चल क्या रहा है तो तुम करोगे क्या? इसके अलावा दूसरा, इन्हें यहाँ पे क्यूरियोसिटी लेके आनी है, क्यूरियस बनाना है जो उनके आसपास चीजें चल रही है। और इन चीजों के लिए आप चाहे 6 के एनसीईआरटी खोले, चाहे 7th की, चाहे 8th की, आपको कुछ ऐसे चैप्टर मिलेंगे जिनमें आपको ओजोन लेयर के बारे में बता रखा है, आपको यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में बता रखा है, आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बता रखा है। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपके इस पैरामीटर को फुलफिल करते हैं, ट्रू टू एनवायरमेंट। इसके अलावा आपको फॉरेस्ट के बारे में, इसके अलावा आपको एक्वाटिक लाइफ के बारे में बता रखा है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होगी, यानी कि उन चीजों को लेके सहानुभूति नहीं होगी। तो आपको इन चीजों को यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखिए, अगर आपके पेपर में एक ही ऑप्शन पूछा जाता है कि बताइए कि गुड साइंस एजुकेशन किस चीज को लेके सबसे ज्यादा फोकस करती है, तो आपका आंसर ट्रू टू चाइल्ड ही होगा। बट अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो आपको इन तीनों चीजों को यहाँ पे एक तरीके से टैकल करना है। और ये हमें किसने बताया? ये हमें एनसीएफ 2005 ने बताया। और एनसीएफ 2005 क्या है? ये एक तरीके का दस्तावेज है, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसका थीम क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। और मेन इसका जो मोटो है वो ये है कि हमारा जो ज्ञान हो, जो हमारा नॉलेज हो, उसको हम लिंक करते हुए चले जाएं किसके साथ? उनके डे टू डे लाइफ के साथ। आई होप ये टॉपिक आपको अभी क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जो कि एनसीएफ 2005 और गुड साइंस एजुकेशन पे यहाँ पे बेस्ड है।
अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि एनसीएफ 2005 पे यहाँ पे बेस्ड है। और देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया है ये आप लोगों का मैथ्स की पेडागोजी से, बट जैसे कि आपको पता है कि साइंस की पेडागोजी के साथ साथ आपको मैथ्स की पेडागोजी भी सॉल्व करनी होगी। तो ये क्वेश्चन हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ हमें बोल रखा है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है इसके अनुसार इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो है गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये हमसे पूछ रखी है। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी लर्निंग या फिर डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करना ये सबसे बढ़िया होता है। तो अंडरस्टैंडिंग बनाना किसी चीज़ का, समझ बनाना, ये तो अच्छा पॉइंट है क्योंकि आपको लीस्ट वाला ढूंढना है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। अगला है फाइंडिंग शॉर्टकट इन मैथमेटिक्स। देखिए किसी भी चीज़ में आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती, ये आपने सुना ही होगा। तो ये वाला पॉइंट आपका नेगेटिव जा रहा है। इसके अलावा अगला यहाँ पे है कि जो गणितज्ञ सूत्र होंगे, जो आप लोगों के मैथमेटिकल फॉर्मूले होंगे, उनका सामान्यकरण करना, उनका जनरलाइजेशन करना, मीन्स वो जो फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से आपके डेराइव हुए हैं और साथ ही साथ उन फॉर्मूलों को हम किस तरीके से यहाँ पे इलाबोरेट कर सकते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है। इससे बच्चे की मेंटल स्किल जो है वो डेवलप होगी। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। लीस्ट आपको ढूंढना है कि इनमें से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। अगला है सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आप किसी विषय को पढ़ा रहे हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका अल्टीमेट गोल ये है कि वो बंदा सोशलाइज्ड हो, वो बच्चे को वो चीज़ें आए, वो अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। तो बेस्ट अगर पूछा जाता तो यही वाला पॉइंट यहाँ पे होता, बट क्योंकि लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है इसलिए सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रखा है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम, यानी कि जो आपका एनसीएफ 2005 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अपर प्राइमरी हमारी स्टेज होती है उसमें साइंस का करिकुलम का इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव है, इनमें से क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछ रखा है। तो देखते हैं एक एक करके ऑप्शन की यहाँ पे क्या यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर मैं एक एक करके यहाँ पे ऑप्शन को देखूं तो देखिए यहाँ पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीडेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू वेरीफाई थियोरेटिकल प्रिंसिपल। अब देखिए जो थियोरेटिकल प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत आपके बने हुए हैं, उनको हमें यहाँ पे अलग से वेरीफाई करने की नीड नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी ही आपके प्रूफ होते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये वाला पॉइंट इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका यहाँ पे होगा नहीं, तो ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते। अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव एट फॉर्म एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपके किस तरीके से अराइव होने चाहिए, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट से। और कहीं ना कहीं एनसीएफ ने यही तो बोला है कि आप एक्टिविटी लर्निंग कराओ, यहाँ पे बर्डन फ्री क्लासेस कराओ, ये वाला पॉइंट आपका अच्छा पॉइंट है। अगला यहाँ पे है कि वोकेशनल एजुकेशन नीडेड टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस। अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको विज्ञान के साथ यहाँ पे जोड़ के पढ़ाना है। हाँ, आपको डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करना है, बट इतना आपका इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। अगला यहाँ पे है कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू अ डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अनुशासन की मदद से, यानी कि प्रॉपर डिसिप्लिन से आप पढ़ाएं। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि कई बार बच्चा अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो डरा डरा रहेगा। आप डिसिप्लिन मेंटेन करने में ज़्यादा फोकस करोगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आपको किस तरीके से पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट जो अराइव हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो समझाए जा रहे हैं या सिखाए जा रहे हैं, वो किस तरीके से होने चाहिए, वो एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट बेस यहाँ पे होने चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इन द अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और यहाँ पर देखिए इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन को आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो चलिए ज़रा मैं एक से ज़्यादा ऑप्शन को जो ये यहाँ पे चूज़ करना है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ पे हम लोगों को पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, पहले ऑप्शन में हमें ये बोल रखा है कि सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीडेड टू बी इंट्रोड्यूस टू वेरीफाई थियोरेटिकल प्रिंसिपल। अब कई बारी हम लोगों को लगता है कि क्या पता क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं होते, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बेस्ट एग्जांपल दिखाऊंगी। क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन ही रिपीट हुआ है कि सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन जो है एक तरीके से नीड होना चाहिए जो कि वेरीफाई करे थियोरेटिकल प्रिंसिपल को। और सेम यही लाइन एक दूसरे क्वेश्चन में भी यहाँ पे आप लोगों को दे दी गई है। तो कई बारी डायरेक्ट क्वेश्चन ना रिपीट होके उनके ऑप्शंस के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको भी रिपीट किया जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये तो सही नहीं है, क्योंकि जो सिद्धांत बन गए उनके लिए अलग से आपको प्रिंसिपल करना, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। हाँ, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, बट उनको वेरीफाई करने को आपको यहाँ पे इतनी कोई नीड नहीं होती कि सिस्टमैटिक तरीके से ही एक्सपेरिमेंटेशन होके हम हर चीज़ को वेरीफाई करते चलेंगे, ये इतनी नीड नहीं है। तो जिसमें ए दे रखा है उस ऑप्शन को आप इस तरीके से काट सकते हैं। अब अगला यहाँ पे है कि मोस्ट कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव एट बाय एन इंडक्टिव अप्रोच। अब देखिए इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है। जब आप सीडीपी पढ़ेंगे तो इंडक्टिव अप्रोच वो होते हैं जो कि बेसिकली एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है कि ज़्यादातर अप्रोच, ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादातर जो यहाँ पे एक तरीके से चीज़ें समझाई जा रही हैं वो किस तरीके से समझाई जा रही हैं, सिर्फ एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाके ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रूल से एग्जाम्पल की तरफ भी जाया जाता है साइंस के अंदर। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को यहाँ पे फोकस करें वो सही नहीं होगा। तो बी भी यहाँ पे गलत है, तो बी गलत है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। अब अगला यहाँ पे बोल रखा है वोकेशनल एजुकेशन नीडेड टू इंटीग्रेट विद साइंस। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये स्टेटमेंट आपको पढ़ाया था और मैंने बताया था ये गलत है, तो यहाँ पे सी भी आपका गलत हो जाएगा। अब अगला है एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंटेशन शुड बी इनएक्सपेंसिव एंड यूज रीडली अवेलेबल मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट आपको ऐसे नहीं कराना है कि हमें भाई एक्टिविटी करानी है, एक्सपेरिमेंट कराना है करके हम अंधाधुंध खर्चा कर रहे हैं। हमें क्या कराना है, वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और ऐसी चीज़ों से एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट कराने की कोशिश करनी चाहिए जो कि ईजिली आपके सामने ऐसी सामग्री जो कि उपलब्ध हो सरलता से। सिंपल सी बात है कि आपको ऐसे नहीं करना कि कल मैं ये एक्टिविटी करा रही हूँ, कल इतना थर्माकोल ले आना, इतना ये ले आना। अब कई बारी क्या होगा, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो बच्चों के पेरेंट्स ही उस चीज़ से पीछे हो जाएंगे, या फिर आप भी कई बारी उस चीज़ को नहीं करा पाएंगे। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगला बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है, एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या होती है। मैंने कहा था कि अगर अलग अलग ऑप्शन आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा टिक करेंगे ट्रू टू चाइल्ड, जो कि बच्चे के प्रति क्या हो, निष्ठ हो, बच्चे के प्रति सत्य हो। वैसे तो यहाँ पे ट्रू टू साइंस टीचर, देखिए साइंस टीचर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये टीचर सेंटर अप्रोच हो जाएगी। ट्रू टू एनवायरनमेंट ये सही है यहाँ पे, बट यहाँ जो है हम किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, बच्चे को पहले ज़्यादा फोकस करेंगे। ट्रू टू क्लासरूम कल्चर, यानी कि जो कक्षा कक्ष की यहाँ पे संस्कृति है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ये बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय एन स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू चाइल्ड। मैंने बताया था कि गुड एक अच्छी विज्ञान शिक्षा किसके प्रति अनुकूल होती है, बच्चे के प्रति अनुकूल होती है। साथ ही साथ ट्रू टू लाइफ होती है जो कि आपको अवेयर करती है, जो कि आपको एक तरीके से आपके अंदर सेंसिटिविटी लेके आती है, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हो, समझने लगते हो, जागरूक हो जाते हो। और साथ ही साथ ट्रू टू डिसिप्लिन। व्हाट इज़ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन यानी कि जो आप यहाँ पे विद्या विशेष, जो आप यहाँ पे एक तरीके से शिक्षा दे रहे हो बच्चे को, जो आप साइंस एजुकेशन दे रहे हो, उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को एक तरीके से इम्प्लाइड नहीं करेगा, नॉट वाला ऑप्शन देखना है। अब पहले ऑप्शन बोल रखा है कि साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर प्रोसेस ऑफ साइंस। अब सिंपल सी बात है कि जो विज्ञान शिक्षा है
वो बच्चे को प्रोसेस समझा रही है, प्रक्रिया समझा रही है। तो कॉन्सेप्ट समझेगा तभी तो प्रक्रिया समझेगा। तो ये तो एक अच्छा पॉइंट है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, आपको नॉट वाला ढूंढना है। ये देखिए अगला है कि साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज एनवायरनमेंट। बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक विज्ञान शिक्षा क्या कर रही है, बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच में एक कड़ी बना रही है, एक लिंक बना रही है। क्यों? क्योंकि बच्चा उससे कनेक्ट हो पा रहा है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, तो ये भी नहीं होगा। अब अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो आगे बोल रखा है कि साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन इन स्कूल। अब देखिए विज्ञान शिक्षा यहाँ पे बोला जा रहा है कि विज्ञान शिक्षा क्या कर रही है, बच्चे को यहाँ पे ट्रेन कर रही है कि वो क्या करे, वो यहाँ पे क्लासरूम में डिसिप्लिन रहे। तो ये वाला ऑप्शन आपका उतना करेक्ट होगा नहीं। अगला है कि साइंस क्लासरूम प्रैक्टिस शुड बी डिसिप्लिन डेवलपमेंट्री अप्रोच। डिसिप्लिनरी मतलब साइंस के क्लासरूम के अंदर, कक्ष के अंदर जो चीज़ यहाँ पे उपयुक्त कराई जाए, जो कि प्रैक्टिस कराई जाए, वो कैसी हो, विकासात्मक रूप से चीज़ें बच्चों को पेश की जाए। तो ये तो अच्छा पॉइंट है कि बच्चे का विकास यहाँ पे हो रहा है, हम तो यही चाहते हैं ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि थर्ड वाला जो अप्रोच है सबसे नेगेटिव यहाँ पे जा रहा है। इस वजह से हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का यहाँ पे हमारे सामने है, जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। अब देखिए लाइफ यानी कि जो एनवायरनमेंट वाली बात की गई है, व्हाट डज इट मीन। अब देखिए लाइफ के साथ बच्चे लाइफ को कनेक्ट करके बोलना है। यहाँ पे ट्रू टू चाइल्ड, चाइल्ड वाले को आपको फोकस नहीं करना, डिसिप्लिन को फोकस नहीं करना, आपको ध्यान देना है कि उसके बच्चे के लाइफ के साथ किस तरीके से वो लिंक होगा। और इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।